बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 19 मई 2025 सोमवार का दिन। एक जानिब तो भारत पाकिस्तान की दुश्मनी में, बिलखुसूस बल्कि अगर हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की दुश्मनी में पागल हो चुका है, तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। एक तरफ भारत में पाकिस्तान के नाम पर गिरफ्तारियां और बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, और अब वो आवाजें जो रैशनल बात करती हैं, वो आवाजें जो सवाल उठा रही हैं, वो आवाजें भारत में खामोश करवाई जा रही हैं। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। इसके साथ ही साथ भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बड़ी कार्रवाई का दावा किया है, एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा है कि भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बीएलए और टीटीपी के जरिए करवाएगा और उसका तदारुक भी किया जा रहा है। उस सब के दौरान यह कहा जा रहा है अब भारतीय मीडिया की तरफ से कि हमारी एजेंसीज ने पाकिस्तान में घुसकर लश्कर का एक ऑपरेटिव जो है और कमांडर जो है वो मार दिया। अब इस दावे को भी हम जरा एनालाइज कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ और बड़ी खबरें भी हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने जो भारत को बदतरीन शिकस्त दी, अब पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि रोजाना की बुनियाद पर ना सिर्फ अब इन्हें एक्सपोज करना है बल्कि इन्हें नंगा भी करना है, क्योंकि इन्होंने, वो कहते हैं ना, इनफ इज इनफ। इन्होंने आलमी सतह पर बहुत कुछ कर लिया ना। मतलब आपने जुल्म कर रहे हैं, आप जबर कर रहे हैं, आपके मुल्क में माइनॉरिटीज का जो हाल है, फिर आप दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहे हैं। बीएलए और टीटीपी फितनतुल खवारिज के आप सरपरस्त हैं, वो आपके जरिए ही सब कुछ, जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है वो भारत की वजह से हो रहा है और भारत ही करवा रहा है वो सारा टेररिज्म, और उसका बेनिफिशियरी भी इंडिया है। लेकिन आप जो है उल्टा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब इस सब के अंदर भारत को घर तक पहुंचाने का जो पाकिस्तान ने फैसला किया है, इसमें पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब करते हुए नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ डोजियर जो है वो जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तारीखी फतह हासिल की। जराये के मुताबिक डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात मौजूद हैं। जराये का कहना है कि डोजियर में पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म भारतीय मुहिम और भारतीय मीडिया की जाली खबरों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए हैं। डोजियर में बताया गया है कि भारतीय जारियत और बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, खवातीन और शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने दिफा में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया, भारत को धूल चटाई और भारतीय अजाइम को किस तरह से खाक में मिलाया। डोजियर में कहा गया कि भारतीय जारियत के जवाब में सिर्फ उन भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जहां से निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों पर हमले किए गए। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसीलात की नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं वो भी पेश किए गए हैं। सिफारती माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद के साथ डोजियर जारी करके सिफारती महाज पर एक गेम चेंजर कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान ने भारत की जारियत को इंटरनेशनली बेनकाब कर दिया है। अब यह एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब भारत ने 7 कमेटीज बनाई हैं, मुख्तलिफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मुख्तलिफ जमातों के लोगों पर मबनी, जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाकर भारत का नैरेटिव रखेंगी। अब उन कमेटीज के और उन मुख्तलिफ डेलीगेशंस के बैरून मुल्क जाने से पहले पाकिस्तान के सबूत और डोजियर्स जो हैं वो बैरून मुल्क जा चुके होंगे। ये भारत के लिए बहुत अलार्मिंग चीज है और जाहिर बात है भारत का मंसूबा जो है उसे पाकिस्तान ने बर वक्त ये डोजियर और सबूत जारी करके खाक में मिलाया। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। डीजीआईएसपीआर जो है वो लगातार, आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। अब डीजीआईएसपीआर ने जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत इस वक्त पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिशें और मंसूबे और सुरंगें बनाकर पानियों के रुख जो है वो मोड़ना और अपनी कैनाल्स जो है उनकी विड्थ को डबल करना, ये सारे काम भारत कर रहा है। इसमें जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो है उन्होंने कहा कि कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत ना करे। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान के रद्द अमल के नताइज सालों और दिहाइयों तक महसूस किए जाएंगे, यानी फिर जो हम रद्द अमल देंगे उसके असरात दिहाइयों पर मुहित होंगे। बरतानवी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में डीजीआईएसपीआर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान पानी के मामले पर भारत को यह वाजे कर चुकी है, फौज की तरफ से मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोकने का कोई पागल आदमी ही सोच सकता है, लेकिन फिर उस पर जो 24 करोड़ अवाम रद्द अमल देंगे और फिर हम जो जवाब देंगे वो फिर पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि डीजीआईएसपीआर ने कहा कि भारत वैसे अव्वल तो ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता, उम्मीद करते हैं कि ऐसा वक्त ना आए, लेकिन आया तो फिर दुनिया हमारे इकदामात देखेगी। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो आने वाली नस्लें भी उसकी, जो पाकिस्तान रिस्पॉन्स देगा उसकी हिद्दत को महसूस करेंगी। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि डीजीआईएसपीआर
अख्तियार ने कहा कि हम अपने किए गए वादों की मुकम्मल पासदारी करते हैं और इस सब के अंदर हम जो भी हिदायत हमें दी गई हुकूमत की तरफ से हम उनका पास रखेंगे और अब इस तरफ पाकिस्तानी फौज की तरफ से ये जंग बंदी बरकरार रहेगी। फरीकैन के दरमियान राब्ते में एतमाद साजी के इकदाम किए गए हैं। अगर खिलाफ वर्जी की जाती है, अगर वो एडवेंचर करते हैं तो हमारा जवाब हमेशा होगा और मौके पर होगा, यानी हम मौके पर जवाब देंगे और ठोक के रख देंगे। जवाब सिर्फ उन्हीं चौकियों और मकामात पर होगा जहां से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होगी। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम जो पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली है और रोजाना की बुनियाद पे इंटरनेशनल मीडिया को DGISPR जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि एक तरफ तो अब वो जो एक इन्होंने ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया, अब उसके बाद ये हर हद फलांग रहे हैं। इवन अब इनकी आलमी सतह पर रुसवाई का सिलसिला जारी है। अब नाज़रीन इकराम अल जजीरा पे खबर चली है कि इंडियन प्रोफेसर अरेस्टेड ओवर सोशल मीडिया पोस्ट ऑन मिलिट्री ऑपरेशन, यानी भारत के अंदर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने जो मिलिट्री ऑपरेशन है उस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट की। अली मोहम्मद महमूदाबादी, एसोसिएट प्रोफेसर एट अशोका यूनिवर्सिटी, हेल्ड आफ्टर कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ यूथ लीडर ऑफ बीजेपी, यानी बीजेपी का एक यूथ लीडर है, स्टूडेंट लीडर है, उसने कंप्लेंट फाइल की और उसके ऊपर प्रोफेसर जो है उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब नाज़रीन इकराम मिडिल ईस्ट आए, इंटरनेशनल मीडिया इस पर क्या रिपोर्ट कर रहा है? आउटरेज आफ्टर कैम्ब्रिज एजुकेटेड मुस्लिम एकेडमिक अरेस्टेड ओवर ऑनलाइन पोस्ट्स, यानी कि अब आप ये देखें और इसमें वही बात कि इन भारत के अंदर मौजूद मुसलमानों को अपनी बकिया जिंदगी अपनी वफादारी साबित करने में लगानी पड़ेगी। वही काम हुआ और बैरून मुल्क से पढ़ा हुआ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता एजुकेटेड मुसलमान लड़का जो है, जो कि प्रोफेसर है, मुसलमान शख्स, उसे बेसिकली गिरफ्तार किया गया। ऑल्दो नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि इसने दो चीजें की। ऑल्दो इसने जो इंडिया की मिलिट्री का ऑपरेशन है पाकिस्तान के खिलाफ उसकी तारीफ की, लेकिन इसने साथ मजम्मत की कि इसकी आड़ में भारत के अंदर मौजूद मुसलमानों पे क्यों अटैक्स कर रहे हैं आप, भड्डा पाकिस्तान से है। इस बात पे भी इसे अरेस्ट कर लिया गया। यहां से आप अंदाजा करें कि कितना घुटनजदा माहौल है। और यह है दो कौमी नजरिया, यह है टू नेशन थ्योरी। शुक्रिया अदा करें हमारे बानियाने पाकिस्तान का। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम जो चीजें हो रही हैं और जिस तरफ को ये जा रही हैं, इसमें एक बहुत क्लियर मैसेज मिलता है। अब नाज़रीन इकराम प्रोफेसर नताशा कौल है, ये PhD है, बैरून मुल्क से आ रही थी और ये बेसिकली जिस तरह से ये NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब इन्होंने एक बात कही है कि इन्हें अब बाज़ाब्ता तौर पर पहले भी इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उसके ऊपर ये जब इनवाइट की जाती थी तो इन्हें इंडिया के अंदर एंट्री डिनाई की जाती थी। और अब नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि इनके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक्सेस जो है वो अभी दिया ही नहीं जा रहा भारत का, इनके अपने मुल्क का, और इन्होंने अपनी मां से मिलना था। आप यहीं से अंदाजा करें। और लोगों के कार्ड्स जो हैं इंडियन ओरिजिन कार्ड्स वो भी इस वक्त ये कैंसिल कर रहे हैं। तो ये इस वक्त नैरेटिव की जंग के हालात हैं। ये नरेंद्र मोदी की बौखलाहट है, ये नरेंद्र मोदी की फस्तायत है, ये नरेंद्र मोदी का जुल्म और जबर है। सिख इन्फ्लुएंसर्स जो है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने किसी भी यात्रा में पाकिस्तान को विजिट किया, दे आर अरेस्टिंग देम। वही ज्योति मल्होत्रा ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे दी। और भाई ये कोई आपकी रॉ की ऑफिसर थी, उस तक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसके पास थी कौन सी, पहुंची कहां से? सिर्फ और सिर्फ ढकोसले अपनी आवाम को पागल बनाने के लिए और मीडिया अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। याद रखिएगा ये मीडिया अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है और सिखों को और मुसलमानों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है भारत के अंदर। अब नाज़रीन इकराम एक तरफ तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान में जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है उसके मुतहर्रिक होने की इतलात है, और एक तरफ ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़वाने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो BLA के खिलाफ हालिया कार्रवाई की, टारगेटेड ऑपरेशन, हम अपने व्लॉग्स के अंदर ड्रोन फुटेजेस भी आपको दिखा चुके हैं। फिर जो फितनतुल खवारिज हैं जो भारत की ईमा के ऊपर हमले कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, TTP के लोगों को भी उड़ाया। फिर इवन अफगानिस्तान के अंदर मौजूद एक TTP का कमांडर जो वजीरिस्तान में हमलों में मतलूब था और पिछले महीने अपने गैंग के साथ, पूरे अपने गिरोह के साथ अफगानिस्तान में जाकर छुप गया था। भारत की ईमा पर वो सब कुछ कर रहा था। तो पाकिस्तान ने तो नहीं, खैर कुछ नामालूम लोगों ने जाकर उसे ठोक दिया। अब ये सब कुछ तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अब भारत जो है वो अब क्लेम्स कर रहा है। एक तरफ तो अब वो कह रहा है कि जी, और ये खबर आ रही है कि 2 बड़े हमले भारत के अंदर करवाए जाएंगे और उन 2 बड़े हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ वही वाला सीज फायर को खत्म करके और उसे पाकिस्तान के ऊपर साथ लिंक करके ये सब कुछ। लेकिन अब ये अपनी इमेज बेहतर करने के लिए, क्योंकि जाहिर बात है पहलगाम हमले में मुलविस लोगों को तो ये पकड़ नहीं सके, ना अहली है इनकी, जंग छेड़ दी, जंग में मुंह की खाई, हार गए, सीज फायर हो गया, अमेरिका के आगे लेट गया पूरे का पूरा भारत महान अमेरिका के आगे लेट गया। और उसके बाद इनका तर्जुमान दफ्तर खारजा आकर कहता है कि हम पहलगाम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं लेकिन जंग छेड़ दी हमने। तो अब नाज़रीन करम इनका मीडिया जो है वो ट्रस्ट कितना किया जा सकता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर सिंध में एक शख्स है सैफुल्लाह खालिद, उसकी मौत होती है और ये कहते हैं कि जी ये टॉप लश्कर तैयबा कोऑपरेटिव था और इसने सेवरल हाई प्रोफाइल टेरर अटैक्स जो है इंडिया के अंदर वो ऑर्केस्ट्रेट किए और ये इस सब के अंदर मुलव्विस था। नागपुर, रामपुर और बेंगलोर जो है उसमें, और इससे पहले ये फॉल्स आइडेंटिटी के साथ नेपाल में रह रहा था, फिर ये पाकिस्तान के सूबा सिंध के अंदर रेलोकेट हो गया। अब बेसिकली इसके ऊपर इल्जाम क्या है, इस पर कहा जा रहा है कि IISC अटैक जो था 2005 में बेंगलुरु में, वो 2006 का RSS के हेडक्वार्टर पे, नागपुर में जो अटैक हुआ RSS के हेडक्वार्टर पे, और 2008 में जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर अटैक हुआ जो CRPF है इंडिया की, उसके रामपुर के। और अब ये इसके ऊपर जश्न मना रहे हैं और इस वक्त इसके ऊपर ये लुडियां डाल रहे हैं। ये सारे के सारे काम जो हैं ये इनकी तरफ से बड़ी तेजी से जा रही हैं और ये एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं कि हमने पता नहीं रॉ ने आकर कार्रवाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां ढिमका। ऑल्दो इनके तमाम तर दावे इतने ही क्रेडिबल हैं, इनके तमाम तर दावों में इतनी ही हकीकत है, इनके तमाम तर दावे इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितना इनका कराची पोर्ट पर कब्जा और पाकिस्तान में वजीर आजम हाउस पर धमाके और इस तरह की चीजें। तो इंडियन मीडिया सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी के तौर पर इस वक्त ऑपरेट हो रहा है, ऑल्दो दे हैव फेल्ड टू गिव क्रेडिबल एविडेंस के भाई इसका कोई लिंक था। लेकिन वही पाकिस्तान 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 के कहने पर लश्कर, ये वो फलां ढिमका, ये सारी चीजें क्योंकि इनके आसाब पर सवार हैं तो इन्होंने तो ये कंटिन्यू रखना है। लेकिन इसे समझना जरूरी है कि भारत इस वक्त जो कुछ कर रहा है, और जो इवन ये वाली खबर भी जो है इसमें कहा जा रहा है कि ये इंडिया के अंदर हमले कराता था और ये पाकिस्तान में रह रहा था, तो इसे भी ये यूज करेंगे कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द भारत में दहशतगर्दी कर रही है उनके लिए सेफ हेवन है, और इस तरह की ये अपने नैरेटिव बिल्ड करेंगे। और ये एक मरतबा फिर से आपको मालूम है कि फॉल्स फ्लैग जो है उसकी भी तैयारियां कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि चीजें जो हैं वो किस तरफ को जाती हैं। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।